नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू इंडियाज फर्स्ट मैजिकल पॉडकास्ट। आप सभी का स्वागत है टू माय ऑल न्यू शो कॉल्ड होकस पोकस विद आंचल, जहां पर ऑन एवरी थर्सडे मैं करती हूँ इंटरव्यू पॉडकास्ट, जहां पर अलग अलग एक्सपर्ट्स एंड लीडर्स के साथ हम बातें करते हैं एंड मी बीइंग अ मैजिशियन उनके साथ मैजिक परफॉर्म करती हूँ। एंड ऑन एवरी सैटरडेज हम करते हैं दिल की बातें, कुछ ऐसी बातें जिन पर हमने ध्यान देना छोड़ दिया है। बेसिकली कुछ कहानियाँ, कुछ किस्सों पर चर्चा। एक दिल की बात है जो मुझे जाहिर करनी थी। तो अभी थोड़े दिन पहले की बात है, मेरे भाई की एक छोटी सी बेटी है जो 3 साल की है और थोड़े दिन पहले मुझे एक इवेंट पे जाना था, तो मैं तैयार हो रही थी। मैंने सैलून से अपने बाल स्ट्रेटन कराए थे और मैं स्किन केयर कर रही थी और वो छोटी सी लड़की आती है मेरे पास, उसका नाम क्याना है, और बोलती है, बुआ आप तो बहुत ब्यूटीफुल हो, आप तो बहुत नोने नोने लग रहे हो। तो मैंने बोला थैंक यू किया, आप भी बहुत ब्यूटीफुल हो। कहती नहीं बुआ, मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ। मैंने बोला क्यों, आप ब्यूटीफुल क्यों नहीं हो? तो शी सेड कि नहीं, क्योंकि मेरे नोने नोने बाल नहीं है ना, मेरी नोनी नोनी मैंने स्किन पे क्रीम नहीं लगाई है ना, इसलिए मैं ब्यूटीफुल नहीं हूँ। ये बहुत छोटी सी बात है, एक बच्चे ने मुझे ऐसे करके रिस्पॉन्स दिया। तो मुझे उस दिन एक बात की रियलाइजेशन हुई कि वी रियली नीड टू रीफ्रेम एंड रीफ्रेज द डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी टू अ 3-year-old। ऐसा नहीं है कि मैंने किसी दिन बैठ कर उसे एक्सप्लेन किया होगा कि ब्यूटी का मतलब क्या होता है या ब्यूटीफुल शब्द का मतलब क्या होता है। ये उसने उठते बैठते हम सब के कंडक्ट में, घर से बाहर, स्कूल में जाकर कुछ ऑब्जर्व किया होगा, जिससे उसकी साइकोलॉजी में, जिसके बाल लंबे हैं, जिसकी स्किन गोरी है, सॉफ्ट है, जिसकी बॉडी साइज ऐसी है, उससे एसोसिएट कर लिया कि ये ब्यूटीफुल होता है। मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे इस पॉडकास्ट के थ्रू, इस अपनी आवाज़ के थ्रू ये जाहिर ज़रूर करना है दैट वी रियली नीड टू चेंज दिस डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी। अभी तक ना हम ब्यूटीफुल को एक्सटर्नल फैक्टर्स से जोड़ते आए हैं, बट ब्यूटी की डेफिनेशन समझने से पहले मुझे लगता है ये समझना बहुत इम्पोर्टेंट है कि ब्यूटी क्या नहीं है। ब्यूटी इज़ नॉट योर फेस, ब्यूटी इज़ नॉट योर हेयर, ब्यूटी इज़ नॉट योर बॉडी साइज, एंड ब्यूटी इज़ नॉट हाउ यू लुक, ब्यूटी इज़ नॉट वॉट यू वेयर। हमने अभी तक ब्यूटी को एक्सटर्नल फैक्टर्स से जोड़ा हुआ है। आप इस बात को समझें कि कोई इंसान किस घर पे पैदा हुआ है, किस जीन्स के साथ पैदा हुआ है, किस एनवायरनमेंट में पैदा हुआ है, इस सब में उस इंसान का कोई रोल नहीं है कि आज अगर मेरे पास ये स्किन, ये आँखें, ये नैन नक्श, ये शक्ल है, तो इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। तो इस बात में कोई घमंड, कोई प्राइड की बात ही नहीं है, क्योंकि इसमें मेरा कोई रोल नहीं है। मेरा ये प्योर लक है कि मैं एक ऐसे ख़ानदान में पैदा हुई जिनकी ऐसी शक्ल थी। ये हमने डिफ़ाइन कर दिया है कि ये ब्यूटीफुल है और ये ब्यूटीफुल नहीं है बाय एक्सटर्नल फैक्टर्स। क्या मैं एक ऐसे घर में पैदा होती जहाँ पर कर्ली हेयर है, तो उसमें मेरा कोई रोल नहीं है। हमने डिफ़ाइन कर दिया है कि जिसके बाल स्ट्रेट हैं, जिसके बाल लंबे हैं, जिसका स्किन कलर इस टाइप का है, वो ब्यूटीफुल है। और वो एक छोटी सी बच्ची को जाने अनजाने कन्वे हो गया थ्रू सोसाइटी, थ्रू आवर कंडक्ट। मुझे अब ये बताना है कि एक्चुअल में ब्यूटी क्या है। मुझे लगता है, ये मेरी सोच है, हो सकता है आप मुझसे अग्री और डिसअग्री करें, बट मुझे लगता है ब्यूटी इज़ हाई मॉरल वैल्यूज़। मुझे लगता है बीइंग ब्यूटीफुल इज़ बीइंग कॉन्फिडेंट। मुझे लगता है बीइंग ब्यूटीफुल इज़ बीइंग सेल्फ अवेयर। मुझे लगता है ब्यूटी इज़ एसोसिएटेड विद गुड मैनर्स। मुझे लगता है ब्यूटी इज़ ओरिजिनलिटी। मुझे लगता है ब्यूटी is knowing when you're doing something wrong about it and accepting. And being beautiful also means being honest. Being beautiful also means being helpful. आप अपनी डेफिनेशन ऑफ ब्यूटी खुद जोड़ सकते हैं। अब आप इस तरीके से सोचिए, बहुत प्रैक्टिकल एग्जांपल लेते हैं कि आप अपने बेटे की शादी के लिए एक ब्यूटीफुल लड़की ढूंढने जा रहे हैं। तो एक लड़की जो आपके ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग खूबसूरत है, मतलब उसके लंबे बाल हैं, स्ट्रेट बाल हैं, पतली दिखती है, शी हैज़ अ ब्यूटीफुल स्किन, एंड उस लड़की में ये सारी क्वालिटीज़ जो मैंने अभी मेंशन करी वो नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो क्या वो ब्यूटीफुल हुई? क्या आप उस लड़की को अपने लड़के के लिए चुनेंगे या वाइस वर्सा?
नहीं, राइट? आई अज्यूम एंड आई नो कि स्क्रीन के उस पार आप सर हिला रहे होंगे या नो बोल रहे होंगे। तो जब वो ब्यूटी नहीं है तो हमने अपने एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में उस शब्द को उसके मायने क्यों नहीं दिए हैं? हम हमेशा फिजिकली एक दूसरे को देखकर ब्यूटीफुल क्यों बोलते हैं? तो रीफ्रेज करने से मेरा मतलब ये है कि अब जब कियाना घर पर आकर अपने टॉयज किसी के साथ शेयर करती है तो मैं उसे ऐसे बोलती हूँ कि कियाना, यू आर वेरी ब्यूटीफुल। जब कियाना छुप कर कोई चीज़ खाती है और आकर बता देती है कि मैंने ये खा लिया है और वो ऑनेस्टी के साथ बात रख देती है, तो मैं उसे ये बात बोलती हूँ कि कियाना, यू आर ब्यूटीफुल। जब कियाना कंपैशनेट होती है अपने छोटे नए भाई बहनों के लिए, तब मैं उसे ये बात बोलती हूँ कि कियाना, यू आर ब्यूटीफुल। तो मुझे लगता है हमें अपनी बच्चों की, अपने बहन भाइयों की, अपने आने वाले जनरेशन की अपब्रिंगिंग में ही ये नैरेटिव चेंज करना पड़ेगा कि आप ऐसी चीज़ों में उनको ब्यूटीफुल बोलें जाकि उनकी साइकोलॉजी में उन्हें बेसिक लेवल पे समझ आए कि ब्यूटीफुल होने का मतलब क्या होता है। ब्यूटी इज़ नॉट रिलेटेड टू फेस। फेस ब्यूटीफुल नहीं होता है, इंसान ब्यूटीफुल होता है, फिजिकल फीचर्स ब्यूटीफुल नहीं होते। तो मुझे लगता है कि वो शब्द उसका ट्रू मीनिंग ज़रूर डिज़र्व करता है। ये छोटी छोटी बातें हैं, हम बेसिक लेवल पर जाकर इसे चेंज करें अपने कंडक्ट में, अपने बिहेवियर में। और आई रियली होप यू हैव फाउंड समथिंग आउट ऑफ दिस होल वीडियो एंड बी ब्यूटिफुल फ्रॉम इनसाइड, because beauty is an internal game, beauty is an internal concept. And I really hope you like this video, you have found this video helpful, and if you did, please make sure you like, you comment and you subscribe to our channel, and I'll see you again on every Thursday and Saturday.